हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशनल डाटा मॉडल की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल डाटा मॉडल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या है, टपल क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एडिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है। इन सभी टर्म्स के बारे में हमने विद एग्जांपल डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल में जो डाटाबेस रिलेशंस हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस क्या होती हैं और डिफरेंट कीज़ के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम विद डाटाबेस रिलेशन इंट्रोडक्शन। डाटाबेस रिलेशन क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स में हम रिलेशन किसे बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं। रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन से जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है दैट इज़ अ टेबल, ठीक है, जिसे हम मैथमेटिकली रिलेशन भी बोलते हैं। तो जब हम डाटाबेस रिलेशन की बात करते हैं तो डाटाबेस रिलेशन के साथ एक स्कीमा एसोसिएटेड होता है। मीन्स वो डाटाबेस रिलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि डाटाबेस का जो रिलेशन है उसमें कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने टर्म बोली थी डोमेन, ठीक है। तो जो नेम्ड रिलेशन है वो हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन स्कीमा। तो रिलेशन स्कीमा को हम दो टर्म्स के साथ डिफाइन करेंगे। एक तो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे हम और दूसरा उसका डोमेन नेम, ठीक है। तो ये पेयर वाइज हम इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी जो नेम्ड रिलेशन है उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड डोमेन नेम पेयर्स। तो यहाँ पर सपोज लेट A1 A2 AN है, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं और इन एट्रीब्यूट्स की जो डोमेन है वो क्या है? D1 D2 अप टू DN। तो हर एक एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग एक डोमेन है। A1 के करस्पॉन्डिंग D1 डोमेन है। तो इसे हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि रिलेशनल मॉडल सेट थ्योरी से अपने कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। तो सेट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A1 कॉलन D1 क्या बता रहा है? A1 इज़ द एट्रीब्यूट नेम, D1 इज़ द डोमेन नेम करस्पॉन्डिंग टू द A1 एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह से A2 एट्रीब्यूट का नाम है और D2 क्या है? इसकी करस्पॉन्डिंग डोमेन है। और इसी तरह से AN DN। तो ये क्या बता रहा है? रिलेशन के स्कीमा को स्पेसिफाई कर रहा है। रिलेशन के स्कीमा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो और रिलेशन कैसे होगा? ए रिलेशन आर डिफाइंड बाय रिलेशन स्कीमा एस इज अ सेट ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम एट्रीब्यूट नेम्स टू देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन्स, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट नेम है उनमें जो उसकी करस्पॉन्डिंग डोमेन्स हैं वो उन डोमेन में से क्या वैल्यू ले सकती है? हम दोनों की मैपिंग से जो हमारा बनेगा वो बनेगा रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन आर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन टपल्स। तो एन क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। A1 कॉलन D1, A2 कॉलन D2 अप टू AN कॉलन DN, ठीक है। तो सच दैट D1 बिलोंग्स टू डोमेन D1। तो D1 आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। इनमें से जो स्मॉल D1 है वो क्या है? एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आपके एक रिलेशन की एक टपल को शो कर रहा है, ठीक है, एक रिकॉर्ड को शो कर रहा है। तो ईच एलिमेंट इन एन टपल कंसिस्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट एंड ए वैल्यू फॉर that attribute. Normally when we write out a relation as a table, we list the attribute name as column headings and write out the tuples as a rows having the form D1 D2 DN. नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, मगर हम इस तरह से अगर डाटाबेस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये एन टपल की जो एक रिप्रेजेंटेशन है इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो in this way we can think of as a relation in the relational model as a subset of Cartesian product of domains of attributes. तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं D1 D2 DN एट्रीब्यूट्स की जो डोमेन है इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें तो कोई भी एक जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनेगा वो हमारी एक टपल हो सकती है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि इट कैन बी एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डोमेन्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और टेबल हम जब फिजिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम टेबल बोल देते हैं।
तो जैसा कि हमने एक ब्रांच रिलेशन पहले भी एग्जांपल देखा था, तो ब्रांच रिलेशन में आपके एट्रीब्यूट्स थे ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पोस्टल कोड, 4 एट्रीब्यूट थे। ठीक है, तो इसका अगर हम जो हमारी इन एट्रीब्यूट्स की करस्पॉन्डिंग डोमेन्स हैं उनके जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर कोई भी सबसेट लेकर चले तो हमारी कोई भी वो ब्रांच का रिकॉर्ड बना सकता है। लाइक B005 22 डेट RD लंदन SW1 4EH, ये क्या है हमारा एक रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये जो एक वैल्यू है वो D1 में से आई है, ये एक वैल्यू D2 में से आई है, ये D3 में से आई है और ये D4 में से आई है, जो D कैपिटल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन 4 टप्पल्स की हेल्प से हमारी 4 टप्पल यहाँ पर सेट थ्योरी का 4 टप्पल ले रहे हैं। टप्पल हमारी रिलेशनल मॉडल में हम एक रिकॉर्ड को बोलते हैं। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड बन गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो एक रिकॉर्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर कॉमा लगा के कुछ और लिख देंगे, एक और पेयर लिख देंगे, तो वो दूसरी टप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मोर करेक्टली हम इसके साथ इसके एट्रीब्यूट नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट नेम कॉलन डोमेन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो इसे हम डेटाबेस जो रिलेशनल मॉडल है उसकी टर्मिनोलॉजी में क्या बोल देते हैं, इंस्टेंस बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक रिलेशन का इंस्टेंस है। ठीक है, तो रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा क्या होगा, सेट ऑफ रिलेशन स्कीमास विद ईच विद डिस्टिंक्ट नेम। तो अगर इस तरह से एक रिलेशनल स्कीमा बनाया हमने, फिर हमारा इसी तरह से और दूसरा रिलेशन स्कीमा होगा दूसरे रिलेशन के करस्पॉन्डिंग। तो जो सेट ऑफ रिलेशंस आपके एक डाटाबेस को बना रहे हैं उनके सेट ऑफ रिलेशनल स्कीमास जिनका डिस्टिंक्ट नेम है वो हमारा क्या बनाता है, रिलेशनल डाटाबेस का स्कीमा फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारे रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा में कौन कौन से स्कीमास हैं, R1 R2 Rn। अगर रिलेशनल स्कीमास हैं तो रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो R हमारा रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा है जिसमें R1 R2 Rn नंबर ऑफ रिलेशन स्कीमास हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रिलेशन स्कीमास हमारा रिलेशनल डाटाबेस का जो स्कीमा फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में जो रिलेशंस हम सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, हर एक रिलेशन का एक यूनिक नाम होना चाहिए। तो डेफिनेशन में भी कहा कि डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, तो वही इसकी प्रॉपर्टी है, रिलेशन हैज़ अ नेम विद दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन नेम्स इन द रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, और दूसरा कहता है ईच सेल ऑफ द रिलेशन कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एटॉमिक वैल्यू। तो जो भी हम एक सेल लेकर चलेंगे वो सेल क्या है, एक एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग है, तो उसमें क्या है एग्जैक्टली 1 सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ वहाँ पर रखो। तो रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक रिलेशन का एक अलग सिंगल यूनिक नेम होना चाहिए, हर एक सेल में क्या है एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। हर एक एट्रीब्यूट का भी क्या है डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। तो 2 एट्रीब्यूट्स का सेम नाम नहीं रख सकते आप। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर ऑल फ्रॉम द सेम डोमेन। तो एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, सिंगल सेम डोमेन में से आएंगी, अलग अलग डोमेन्स में से नहीं आएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ईच टप्पल इज़ डिस्टिंक्ट, देयर आर नो डुप्लीकेट टप्पल्स। तो रिलेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है जो सेम रिलेशन में रख दोगे। तो डुप्लीकेट टप्पल्स मीन्स एक मोर देन 1 टप्पल्स है जो सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो टप्पल क्या है डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डुप्लीकेटेड नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। अगर हम रोल नंबर पहले रख लें, नाम बाद में रख लें, ऑर्डर एट्रीब्यूट या नेम पहले रख लें, रोल नंबर बाद में रख लें, तो इस ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स का, और ऑर्डर ऑफ टप्पल का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। मीन्स अगर मैंने कोई रो पहले नंबर पे बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्स्ट रिकॉर्ड है या फर्स्ट रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी भी मीन्स ऑर्डर है जो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। आप 10 के 10 अगर 10 रिकॉर्ड्स हैं आपकी टेबल में तो उन 10 के 10 रिकॉर्ड्स को शफल कर सकते हो। तो थेरेटिकली ऑर्डर हैज़ नो सिग्निफिकेंस। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन कि मैं ब्रीफ बता देती हूँ फिर से कि हर एक रिलेशन का यूनिक नाम होगा, हर एक एट्रीब्यूट का यूनिक नेम होगा। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट में क्या है एक सिंगल
वैल्यू होगी, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, सिंगल वैल्यू होगी। जो हर एक टपल है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डुप्लीकेट टपल्स नहीं होने चाहिए। एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आ रही है एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग, हर एक रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, वो वैल्यू क्या है, सेम डोमेन में से आनी चाहिए। और ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट भी मैटर नहीं करता, और ऑर्डर ऑफ रोज़, ऑर्डर ऑफ टपल्स भी मैटर नहीं करते। और जब हम रिलेशनल डाटा मॉडल की बात करते हैं तो हम नॉर्मलाइज्ड रिलेशन की बात करते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़ाइन की हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, मैटर नहीं करता थेरेटिकली। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कीज़ के बारे में, रिलेशनल कीज़ क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिलेशन स्कीमा क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा क्या होता है, और हम इसे सेट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि हर एक रिलेशन का यूनिक नाम होना चाहिए, हर एक रिलेशन में जो एट्रीब्यूट्स आएंगे उनका भी यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, जो टेबल है, रिलेशन है, उसमें डुप्लीकेट रोज नहीं होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।